जय माँ बगलामुखी, जय माता की, जय श्री महाकाल, जय बटुक भैरव बाबा, जय सदगुरुदेव महाराज। सदगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से ही मैं आज माँ बगलामुखी माता जी पे दिव्य प्रसंग लेकर आया हूँ। और दिव्य प्रसंग ये है कि बहुत सारे माता रानी के भक्त जब दुखी और परेशान होते हैं तो माँ बगलामुखी माँ की शरण में आते हैं, और उन्हें योग्य गुरु न मिलने के कारण, दिव्य गुरु न मिलने के कारण वे ऑनलाइन यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखकर माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र को जाप करना चालू कर देते हैं। कोई 108 बार करता है, कोई 2 माला करता है, 3 माला करता है। और माँ बगलामुखी साधना का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण कुछ दिनों तक तो साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद माँ बगलामुखी माता जी की सहचर्या उन्हें परेशान करना चालू कर देती है। नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें परेशान करना चालू कर देती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि माँ बगलामुखी साधना करके हम फंस चुके हैं, अब कैसे निकालेंगे। ऐसे ही एक घटना मध्य प्रदेश की एक माँ बगलामुखी माँ की भक्त के साथ हुआ है। और उन्होंने मनमाने तरीके से माँ बगलामुखी माँ की साधना की, और जब उन्होंने यूट्यूब पर देखा कि माँ बगलामुखी माँ का दरबार है और उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा तो मुझे कॉल किया। मैं आप सभी को अन्य वीडियो में तो बताते ही रहता हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे करना है, उपासना कैसे करना है, और किस प्रकार से गुरु मार्ग से माँ बगलामुखी भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है और हमारे सारे सपनों को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन आप सभी को मैं वह रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा जिस रिकॉर्डिंग में उस माता की भक्त ने किस प्रकार से अपनी यथा कथा व्यथा मुझे सुनाई है। और उन्होंने माँ बगलामुखी माता जी के श्रीयंत्र को और माँ बगलामुखी माता जी की जाप की माला थी रुद्राक्ष की, उस माला को नदी में अपने पति के हाथों विसर्जन करवा दिया है। तो माँ बगलामुखी साधना में आकर फंस गए। यह रिकॉर्डिंग जरूर सुने और उसके बाद आप हमारे परिवार से जुड़े, बगलामुखी माता जी की दीक्षा लें और फिर साधना की नई शुरुआत करें। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। मैं पहली बार तो मैंने ये YouTube से देखकर ही चालू करा था। यूट्यूब से देखकर आपने बगलामुखी माता जी की पूजा चालू करी थी। पूजा नहीं चालू करी थी, सिर्फ माला चालू करी थी बस, और कुछ नहीं करा था मैंने। माला ही जपती थी। माला जाप करना। हाँ, माला जाप करना शुरू करी थी थोड़ी थोड़ी सी, और सूक्ष्म हवन करा था क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत थी, मेरे शत्रु बहुत ज्यादा थे, तो मैंने ना घर में माला जाप करके सूक्ष्म हवन कर लिया था। और उस बात को 7-8 कौन से मंत्र का आप जाप करते थे माला? मैं तो छोटी से मंत्र की जाप करती थी, ओम ह्रीम नमः। हाँ हाँ। उसके बाद फिर कभी कभी 36 अंक के मंत्रों का भी जाप कर लिया करती थी। 36 अक्षरी मंत्र ना? हाँ, 36 अक्षरी मंत्र, सॉरी, ठीक उसका भी कर लिया करती थी। कभी कभी बहुत कम हो पाता था, इतना बड़ा मंत्र मेरे से होता भी नहीं था। पर अभी जो मैंने अभी माता के आगे दिया लगाना शुरू किया था, कितने दिनों उसमें से का? फिर मतलब दिया तो मैं 7-8 6-7 साल से लगा रही हूँ माँ के नाम का। हाँ। उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और ऐसा कोई माँ ने दर्शन भी नहीं दिए, और मेरे को कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट नहीं आए 6-7 साल से। हाँ हाँ हाँ। फिर अभी 8 दिन से जो मैंने सरसों का तेल का दिया लगाया माता रानी के नाम का, जी जी। और बस वही दिया लगाया और मैंने माँ का सूक्ष्म हवन का भी ये नवरात्रि वगैरह में लगा दिया था, हवन कर दिया था उनके निमित्त का। तो उसमें अभी 8 दिन से ये हुआ मेरे साथ कि उसमें आंखें दिखी तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैंने कहा हो सकता है फूल के अंदर आंखें आती होगी। उसके बाद फूल के साथ फूल आते रहे, बड़े होते गए फूल। उसमें 2 वाइट दागी भी फिर दिखने लगे, तो मैंने हो सकता है भैरव बाबा जी के दर्शन हो रहे होंगे। भाई वो उसका ही स्वरूप है, भैरव बाबा के ही स्वरूप है। फिर जो मैंने घी का दिया बताया ना, गणेश जी के आगे रखा, तो उसमें छोटा सा चूहा अभी अंदर दिखा मेरे को। तो मैंने कहा मेरी शायद गलतफहमी हो गई होगी, मेरी नजरों का होगा दोष। फिर आगे बढ़ी तो फिर रात को मैंने फोटो देखे। उस दिन से मैंने फोटो लेना चालू किए। मैंने कहा देखो तो सही, मैंने अपने इस मोबाइल से फोटो लेना चालू करे, तो उसमें फिर आकृतियां मुझे कुछ चेहरा दिखने लगा, मतलब नेगेटिव चेहरा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा हो सकता मेरा वहम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। फिर चारों तरफ दीवालों पर माँ के आसपास बड़ी बड़ी परछाइयाँ फिर बढ़ती चली गई। तो 8-10 प्रकार के मतलब नेगेटिव चीजें मेरे को दिखाई दी, तो मैं डर गई। मैंने 3 दिन से फिर माँ की
तस्वीर और जो यंत्र था और माला थी वो मैंने आज ठंडी करा दी। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं नर्मदा जी के वहाँ शिप्रा जी में ठंडी देवास के के पास में। मतलब विसर्जन हाँ कर विसर्जन करवा दिया। मैं बहुत बुलते से डर गई और मैं रोने भी लगी। बहुत रोना आया मेरे को, 3 दिन से खूब रोई मैं। माला और कि क्या क्या विसर्जन किया आपने? माला, यंत्र और माँ की तस्वीर। वो अभी ये गए थे, वो भोपाल जा रहे थे, तो मैंने कहा आप इसको शिप्रा जी में ठंडा कर दो, क्योंकि अब मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। मेरे को कोई सलाह मशवरा देने वाला भी नहीं है, यहाँ पर आसपास में कोई मंदिर भी नहीं है और कोई बगलामुखी का कोई साधक भी नहीं है। तो मेरे को अकेला भय लग रहा है। हम दोनों पति पत्नी हैं, वृद्ध हैं, बच्चों की शादी होकर वो बाहर चले गए हैं, कोई भी नहीं है मेरा। आपने यूट्यूब पर देखा नहीं था क्या कि बगलामुखी साधना करना तो चाहिए, करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 36 अक्षरी मंत्र या फिर महाविद्या का जब आह्वान करते हैं तो हमें सुरक्षा घेरा भी बांधना चाहिए, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए प्रेत शक्तियां और दैविक शक्तियां दोनों ही आती हैं। अब जब आई तो आपके पास में आपको संकेत दिया उन्होंने, तो आप उससे भयभीत हो गए। हाँ मेरे को खूब डर लगा। 3 दिन से भयंकर डर लग रहा है, नींद भी नहीं आ रही है और रोए जा रही हूँ। बहुत रोई। इतनी बड़ी महाविद्या महाशक्ति को आपने नदी में विसर्जन कर दिया। खूब डर लगा ना भैया, मेरे को कल रात को बहुत डर लगा। फिर मैंने माँ से वंदना प्रार्थना करी। मैंने कहा अब मैं कोई गुरु बनाकर ही फिर आपकी वो मतलब वापस से आराधना चालू करूंगी। मैं बिना गुरु के अब कोई साधना आरंभ नहीं कर सकती। जी ये तो सही है। क्या है ये गलत हो गया मुझसे, ये गलती जरूर हुई है कि मेरे को कोई गुरु भी नहीं मिला और मेरे को कोई आगे राह ले जाने वाला भी नहीं मिला। पर मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम था। दिन रात माँ को देखती रहती थी। आपको यंत्र को और माला को विसर्जन नहीं करना था। भाई मैं बहुत डर लगा जब से रखा था, जब से वो इतना डर रही थी मैं। अरे तो माला वो यंत्र के रूप में तो माता रानी तुम्हारे जीवन में आई हुई थी। वो यंत्र में साक्षात माँ भगवती थी ना, भगवती को ही तुमने विसर्जन कर दिया। मेरे को खूब डर लगा ना भैया, 3 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ। यंत्र के पास जाने में भी मुझे डर लग रहा है, माला के पास हाथ लगाने में मुझे खूब भयंकर डर लगा। फिर मैंने कहा अगर मेरी माँ जीवन में मेरे को फिर प्रवेश करेगी तो मैं अच्छा गुरु बना के फिर वापस से फिर माँ को जाप शुरू करूँ। अब जो होना था वो तो हो ही गया, क्योंकि इतना ही प्रेम, इतनी ही भक्ति शायद माँ ने मेरे सौभाग्य में लिखी होगी। मैं तो खूब डराया, उन्होंने बहुत डराया इतना डराया। बहुत सारे लोगों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि भगवती की जो आराधना है, उपासना है, गुरु परंपरा से करना चाहिए, क्रम दीक्षा के अनुसार करना चाहिए, ज्ञान दीक्षा के अनुसार करना चाहिए, शक्तिपात दीक्षा के अनुसार करना चाहिए। जी वही तो गलती हो गई मेरे से। मैं मेरी माँ से बहुत अधिक प्रेम करने के चक्कर में वो समर्पण कर दिया माँ को। और दूसरी चीज मैं बहुत सारे लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि साधना करने से पहले अपने भाग्य का फलादेश करवाओ कि किस कारण से तुम्हारे जीवन में यह आवश्यकता पड़ी माँ बगलामुखी को धारण करने की। वो मेरे यहाँ बहुत परेशान कर रहे थे भैया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सताया और फिर मायके वालों ने भी। माँ बाप सीधे से भाभी मिलने नहीं दे रही है, तो मैं बहुत परेशान होकर मैं माँ के चरणों में गई थी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, माँ भगवती की